अरे वाह शिनचैन, तुम्हारी डाइस में तो 2 आए बेटा। शिनचैन, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा, समझे? अरे वाह! तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी जैसा यहाँ पर लिखा है। पर मैंने तो अभी घर की सफाई की थी। अगर तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना है तो तुम्हें सफाई को हर हाल में करना पड़ेगा शिनचैन। इतनी देर तक खेलते रहने के बाद भी गेम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये बिल्कुल हमारी लाइफ जैसे ही है, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने एक मास्टरपीस बनाया है। ये देखो, हाँ, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया गेम है, तुम्हारे उस बेकार गेम से भी बढ़िया। ये है एक नया लाइफस्टाइल गेम। इस डाइस में बहुत ही खास बात है कि जैसे चाहो वैसे नंबर आएंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं। देखो, तुमने 2 चाहा था, 2 आ गए। अब तुम जिससे चाहो उससे काम करवा सकते हो। तो ये गेम उस वाले गेम से ज्यादा अच्छा है ना? ये गेम मेरे गेम की तरह नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये वाला गेम तुम्हें बिल्कुल नहीं खेलने दूंगा। सभी ने सुन लिया ना? मेरी एक बात सुनो, बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ओहो, जैसे तुमने बहुत अच्छी बात बोली हो। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल खाली हो गया है। वो मेरा दिमाग नहीं, मेरा सिर है, समझ गए तुम? आप दोनों ने वादा किया था ना कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे हाँ, शिनचैन, ये क्या कर रहे हो? ये तुमने फाड़ क्यों दिया? ये गेम बढ़िया होगा। क्यों? अब ठीक है ना? अब तो नाना जी और दादाजी मिलकर खेलना चाहेंगे ना? मुझे 3 चांसेस मिस करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे एक डिश बनानी है। सुनो, जाओ एक आलू की डिश लेकर आओ जल्दी। लेकिन न्यू ईयर पर हमें कोई स्पेशल डिश बनानी चाहिए ना? पर इसमें जो लिखा है वो मैं नहीं कर सकती। देखो, कुछ भी हो, पर इसमें लिखी सभी बातों को सभी को मानना पड़ेगा, समझ गए आप लोग? देखो, मेरा 4 नंबर आया है और इसमें लिखा है कि अपना मन चाहा कोई काम करो। तो आप ही बताइए ना कि मुझे क्या करना चाहिए। सुनो, तुम ऐसा करो, दूसरे कमरे में जाकर आराम कर लो, समझी? सब गड़बड़ हो गया। अरे वाह, मुझे वाउचर मिल गए हैं 1 लाख रुपए के। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही, तुमने वही सब लिखा है जो असल में कभी हो ही नहीं सकता, समझे? फिर से सफाई करनी होगी। मुझे नहीं करनी सफाई। चाहे जितनी भी सफाई कर लो, कभी पूरी नहीं होगी। इस तरह से कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये लो। हाँ, अरे नहीं, मुझे 50 पुशअप करने पड़ेंगे, ये बहुत मुश्किल है। ये करने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन तुम जैसे को ये करने के लिए तुम्हें खुद को 3 गुना करना पड़ेगा। आराम से। अब मुझे सबके सामने पिक्चर के आगे डांस करना पड़ेगा, है? नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब क्या होगा तुम्हारा? अब तुम्हें सबके सामने डांस करना पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं सकते हो, समझ गए? मुझे नहीं लगता कि मैं सबके सामने यहाँ पर डांस कर पाऊंगा। हाँ, तुम्हें देखकर तो लगता ही है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुम सबके सामने डांस बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हाँ। थक गए। हमने इतने रोजमर्रा के काम किए कि हम बहुत थक गए आज। मैं आज के बाद कभी भी ये गेम नहीं खेलूंगा। आखिरकार ये बैग किसका है? अपने दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी तरह से करें। नाश्ता हमेशा अच्छे से खाएं। इससे आपका दिन हमेशा अच्छे से गुजरेगा। इसलिए ध्यान रखें, दिन की शुरुआत अगर अच्छी है तो दिन अच्छा गुजरेगा। नाश्ते के साथ कुछ और भी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखी हैं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा।
हमारे ऐसा पास लगता है अभी कि कोई हम काम अभी नहीं फ्री है। हैं। दादाजी, हाँ? लगता है नया एक्शन डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है। अगर ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं जाकर हिमावारी के लिए कुछ खरीदूंगा। मैं चलता हूँ। और ये है 5। देखा, ये मेरा है जिसमें ज्यादा है। दिखावा करना बंद करो, समझे? कौन सा वाला महंगा है? हाँ, हमें बताओ कौन सा वाला महंगा है? सर वो तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला महंगा है। देखो, हमें सच बताना महंगा कौन सा है। आप चाहे तो सच बोल सकते हैं। अगर ऐसा कहते हो तो ये वाला है। हाँ। नहीं, मुझसे इतनी आसानी से कोई नहीं जीत सकता है। मुझे इस बात का पता था कि मेरे से ज्यादा लकी तुम तो नहीं हो सकते हो। मुझे एक और खरीदना है। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक खरीदूंगा। ज्यादा सोचिए मत, ये जैसा कह रहे हैं बस वैसा कर दीजिए। हर बार की तरह ये दोनों फिर से शुरू हो गए। ये सब क्या है? अरे आप लोग खिलौने लेने गए थे तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। मैंने सोचा था मैं इस बार बड़े आराम से न्यू ईयर बिताऊंगा। हम चाहे तो इसकी सेल लगा सकते हैं ना। हाँ? अरे वाह, समझदार है शिनचैन बेटा। हाँ, उसे तुम मेरी तरफ से न्यू ईयर का कैश समझ कर रख लेना। मुझे लगता है ये सब वापस कर देना चाहिए। ये दोनों भी ना। हिमावारी। कितनी प्यारी लग रही है। मुझसे तो हार गए। उम्मीद है तुम्हारा साल अच्छा बीतेगा। तुम्हारा साल भी बहुत अच्छा बीते। चलिए। मेरे गिफ्ट्स ज्यादा महंगे थे तुम्हारे वाले से। नहीं, मेरे वाला महंगा था। बाय बाय दादाजी, फिर मिलेंगे दादाजी। आय 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 आय। आज हमारी मुलाकात मात्सुजाका मैडम की बहनों से हुई। इस एक्टर की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। क्यों ना इसे मैं न्यू ईयर पार्टी में बुला लूं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बचना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा? आइडिया बेहतर बुरा होगा नहीं कि है। मुझसे डरना छोड़ दो। तुम हाँ, मैं मात्सुजाका बोल रही हूँ। न्यू ईयर पार्टी, हाँ किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, एंजॉय करेंगे, कुछ दोस्तों को भी बुला लेंगे, ठीक है ना? तुमने वो ड्रैकुला वाली फिल्म तो देखी होगी ना? मैंने उसके एक्टर को भी आज रात की पार्टी में बुलाया है। हाँ, क्या सच में? मुझे पता है तुम बैठकर अभी कोई बोरिंग सी मूवी देख रही होंगी। साथ में कल रात के बचे हुए नूडल्स खा रही हो ना? सुनो तो। अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टी में लेट हो, समझी? और सुनो, ठीक से तैयार होके आना। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, रात को 8 बजे मिलते हैं। अरे लेकिन मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे होंगी? तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? 1 घंटा पहले तो बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। टाइम पर पहुँच जाना। मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊंगी। ये भी ना पहले बता देती तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेती। इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो। अब तक तो मात्सुजाका को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उसे 1 घंटा पहले कॉल तो किया था, आ ही रही होगी, शायद ट्रैफिक में फंस गई हो। अरे हाँ, आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को भी तो इनवाइट किया है ना, वो भी बस अब कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। उनकी कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसे देखने का मन न करे। वो अच्छे एक्टर हैं। सही कहा तुमने। बस कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं।
तुम्हें नहीं लगता मात्सुजाका को ज्यादा देर हो गई है? मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। हाँ? हेलो, कैसी हो तुम लोग? हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो? अरे ये तो मुझे यहीं मिल गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने फैंस के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमें भी। आइए ना, बैठिए। हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं मात्सु छोटी बहन और हूँ। मैं इनसे बड़ी बहन हूँ। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। अरे तुम लोगों ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही क्यों नहीं देते? हेलो, मेरा नाम है टोमा। और ये है मिस्टर जोजो। इनको भी आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब हमें डिनर ऑर्डर कर देना चाहिए। मैं सबकी बात कर रही हूँ, समझी? मुझे अपने फैंस के साथ बैठकर बहुत मजा आता है, खासकर साथ में जूस पीते हुए। ये खास तरह का जूस है जो आपको पसंद आएगा। इसे पीकर देखिए, तभी आपको इसकी खासियत पता चलेगी। हाँ, जूस इतनी जल्दीबाजी में नहीं पीना चाहिए, गले में अटक जाता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। हैप्पी न्यू ईयर। ओह, शिनचैन। मैं तो डर गया था। ये सब क्या है? शिनचैन, तुम इस वक्त हमारी टेबल पर क्या कर रहे हो? इसका सही जवाब होगा मैं जूस पी रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो हमने इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया, तुम आए कैसे? क्या तुम अकेले आए हो? इसका सही जवाब होगा। अरे मात्सुजाका मैम, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मिसेस नोहरा, आप यहाँ? मात्सुजाका मैडम, कैसी हैं आप? मैं यहाँ हूँ। देखिए, आप आइए यहाँ ज्वाइन कीजिए हमें। आप आराम से बात कीजिए, हम खाना खा रहे हैं। दरअसल एक कॉन्टेस्ट में हमें यहाँ का फ्री वाउचर मिल गया, इसलिए हम लोग यहाँ खाने पे आए हैं। देखो, तुम्हें इस तरह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ, आप वही है ना जो स्टेशन के सामने पैम्फलेट्स बांटते हैं? वो पहले करता था, आजकल उसे छापता हूँ मैं। ये तुम्हारे गेस्ट है ना? उसमें लिखा होता है 1000 रुपए घंटे में आपके घर का हर काम ये कर सकते हैं। सही कहा। तो ये बात है। अरे हाँ, और आप वही है ना जो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में सामान देते हैं, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। देखिए, इस बार हमें साबुन जरा ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना। जितना मुझे याद है, तुमने तो इनके बारे में मुझे कुछ और ही बताया था ना? बोलो। तो मैं साबुन देने कब आऊँ? मिसेस नोहारा जो कह रही हैं, ये बात सच है क्या? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि काम तो काम होता है, बस काम को दिल से करना चाहिए, है ना भाई? इसका मतलब ये सच कह रही हैं। अरे आप दोनों को भी मैंने अरे आपकी शक्ल हाँ किसी से मिलती है। शिनचैन के पापा से। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। दरअसल मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दरअसल मुझे भी जरूरी काम याद आ गया, हो सका तो मिलूंगा। हाँ? इतनी जोर से मत बोलो, हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सारे मैनर्स एटिकेट भूल गई क्या? बच्चों की तरह बिहेव मत करो। जब हम घर पे होते हैं तब तुम भी तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ही बात करती हो ना? सही कहा ना? हाँ, ठीक है, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो। ये मैंने एक अच्छी किताब में पढ़ा है। अरे वाह, ये तो अच्छी किताब है। सॉरी, पहले आप। क्या ये बुक आपने पहले पढ़ी हुई है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हाँ, अच्छी बातें। किस तरह की बातें लिखी अगर हैं? मैं आपको सब बातें बता दूंगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूंगी। उस किताब में मैनर्स और एटिकेट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा, तो आप हमारे गेस्ट है ना? तो बताइए आपको खाने में क्या पसंद है ताकि हम ऑर्डर करें। क्या कर रही हो तुम? तुम हटो। अच्छा, तो आप जूस पीना पसंद करेंगे या फिर कॉफी पियेंगे? और उसके बाद डिनर में क्या खाएंगे? इस तरह से तुम गेस्ट को परेशान कर रही हो। देखो, मैं उनसे डिनर के लिए पूछ रही हूँ। देखो, अगर मैं पूछ रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मेहमान की खातिरदारी कैसे की जाती है, इसीलिए तुम थोड़ी देर तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको बस बता रही हूँ कि गेस्ट की खातिरदारी मैं करूँगी गेस्ट की खातिरदारी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं।
तुम्हें आता भी है कैसे करते हैं? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि खातिरदारी किस तरह से की जाती है। अरे आप लोग शोर मचाना बंद कीजिए। जाओ तुम लोग ऐसे शांत नहीं होने वाले, मुझे ही कुछ करना होगा। सच में? अच्छा तो आप सिखाएंगे गेस्ट की खातिरदारी? जो लोग लड़ाई करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। पर यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही। मैं सचमुच में एक ड्रैकुला हूँ। सचमुच का ड्रैकुला? सचमुच का ड्रैकुला? क्या सच में? ये तो वही है जो पूरा चांद निकलने पर गायब हो जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों के बीच में बोलते हैं। पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। उसे लहसुन की बदबू नहीं। आज हर डिश की खास बात ये थी कि उसमें लहसुन डला हुआ था। यहाँ तक कि हिमावारी का दूध भी लहसुन के फ्लेवर का था। मैं चाहती थी कि तुम अपनी असलियत खुद बताओ। मुझे लगता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। ये तो बिल्कुल सही समझा तुमने, क्योंकि हम लोग एक महान परिवार के लोग हैं। हर डिश में लहसुन डालने का आइडिया हम दोनों का था। हैरी, लहसुन की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। ओह, मिस्टर नोहारा, आप ये क्या करने वाले हैं? सबसे पहले पेड़ का नुकीला तना ड्रैकुला के ऊपर डालो जब वो सो रहा हो। ये मुझे करना पड़ेगा मिक्सी। कोई डरने की बात नहीं है। हैरी जरा ध्यान से। अरे ऐसे लोगों से तो मैं रोज निपटता हूँ। आज मेरे पास है 2-2 पेंसिल्स। रुक जाइए। मात्सुजाका मैम, अब क्या करना चाहती हैं? मात्सुजाका मैम, आप जरा दूर हट जाइए प्लीज। ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ आप ऐसा मत कीजिए। सामने से हटो। आप मेरी बात मानेंगे ना? देखिए, मेरे ख्याल से आपको खुद को बदल लेना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ये ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाइए। मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हैं। आप मेरी बात मानेंगे ना? प्लीज आप ऐसा ही हाँ, कीजिए। जरूर। मुझे पता था मैं किसी को भी बदल सकती हूँ। मैं एक अच्छी टीचर हूँ। हट जाओ। मुझे पता है ये बहुत अच्छे इंसान है और मैं इन्हीं जैसा करने को कहूँगी, ये वैसा ही करेंगे। हट जाओ। ये तुम लोगों की नहीं, मेरी बात मानेंगे। मुझे लगता है आपको ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर अच्छे इंसान बन जाना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है। और वैसे भी हम सभी तो आपके फैन हैं ना। लेकिन मैं तो हम सभी को नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? तुम चुप हो जाओ। वो मेरी बात मानेंगे। वो मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं जो इनको कहूँगी वो वही करेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। अब चलें क्या? बिल्कुल चलो। मेरे ख्याल से अब हमें घर ही जाना चाहिए। देखो मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो। और मैं सोच रहा हूँ कि पकड़ा हुआ है। चुप हो जाओ तुम लोग। अगर बुरा ना मानो तो जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। यही कि मैं जा रहा हूँ। क्या? अरे नहीं, आप मत जाइए। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुक जाइए, कम से कम ऑटोग्राफ तो दो। अब हम यहाँ शेलफिश ढूंढने का काम शुरू करेंगे। ये तो तुम बहुत अच्छी तरह कर रहे हो शिनचैन। ये बताइए हम यहाँ खोद क्यों रहे हैं?